गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी मस्त मतलब ठीक ही हूँ। ये देखिए मेरी सिस्टर आ गई आज है। ये मेरी सिस्टर आ गई। ये देखिए आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो फिर थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब थी। मेरी सिस्टर आके हेल्प तुरंत करने लगी। ये देखिए अभी दो सिस्टर आ रही हैं, एक आ गई हैं। जिनका बर्थडे है उनको दिखा दूं। ये देखिए बैठे हैं। आज के दिन तो बोल दो हाय बाय। अब आगे क्या होगा उसके बाद दिखाती हूँ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे ब्लॉग में, अपने ब्लॉग में। अभी दोनों बहनें आ रही हैं, उनको उनसे मिलाती हूँ आप लोगों को। अरे अरे रुक रुक। अरे एक पगलिया आ गई। अरे पगलिया ये देखो, नंची 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 जी मोटा आई गई तो जना कुछ ना। मोटू ही खड़े हैं, हमसे मोटू है आगे। हाँ चिन्हार मारत भैया ना। ये देखिए ये भी बहन आ गई। ये सो रही है। ये देखिए ये चावल खा रही है। क्या ली हो? और ये बाप रे बहुत चावल। भाभी दो दो। भाभी ये देख चावल कैसे खाती है। बहुत ज़्यादा चावल खाती है ये भाई। ये कच्चा चावल। जियो शेर जियो, जियो शेर जियो। बहुत जोरों से कच्चा चावल चल रहा है भैया इनका। ये देखिए अभी और लोग नहीं आए हैं, मेरे भाई एक भी नहीं आए हैं, बहन तीनों आ गई हैं। चलिए दिखाती हूँ किचन में क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ अरिता हाय। इधर पनीर कट चुकी है, प्याज कट चुका है, और ये अरे वो कढ़ाई में अच्छा ये प्याज। अब सब्जी की तैयारी हो रही है। इधर खीर बन चुका है, रायता बन चुका है, और चावल बन चुका है। इतना चीज़ बन चुका है। अब सब्जी आगे पनीर की बनेगी, उसके बाद दम आलू बनेगा। आगे ये सब बन जाए उसके बाद तब आएंगे सब लोग, तो केक कटने लगेगा। सुधा रानी बना रही हैं सब्जी। इनकी सब्जी की ड्यूटी सब्जी की है। ये देखिए होता है ना कि अगर बहनें हैं तो बहनों का तो कहीं वो नहीं होता है। तो वही हाल मेरा रहा कि मैं सारे दिन, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं लेटी थी और मनाने वाली भी नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी हालत थी कि मैं बर्थडे वाले दिन तो सारे दिन लेटी रह गई। तो फिर सिस्टर से, अपने ये जो मेरे गांव में शादी हुई उससे फ़ोन किया ना, तो फिर रोना आ जाता है। होता है ना कि अगर अपने से बात हुई तो थोड़ा सा होता आता है ना इमोशनल। तो वही मेरे साथ भी हुआ कि मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मनाना है, क्योंकि दोनों ना, अब मैं तो किसी को कही नहीं थी, पर मेरे बच्चे अपना आगे से ही बात मामा लोग से कर लिए थे कि नहीं मामा आना। फिर इनके मामा भी ऐसे हैं कि मेरे तीनों चारों भाई मेरे ऐसे हैं कि मुझे नहीं देखते कि दीदी कहीं है बर्थडे के लिए आना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अपना खुद ही केक वगैरह लेके खुद आ पहुँचते हैं। तो फिर मुझे सहेजने का कोई वही नहीं कि मैं अगर कहूँ ना कहूँ तो आएंगे नहीं। उन्हें आना है तो आना ही है। अगर बोलूँगी मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो बोलेंगे क्या ज़रूरत है, नहीं खिलाओ, मैं हम लोग केक लेके आ रहे हैं, कटवा के चले जाएंगे, ऐसे बोलते हैं मेरे भाई। तो फिर वो लोग को तो मैं मना कर ही नहीं सकती, कितना भी मना करूँगी वो लोग आएंगे तो आएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे से और उनसे इतना ज़्यादा वही है ना कि लगाव है कि फिर वो मानते ही नहीं है मेरे भाई सब।
वो तो आते ही तो फिर होता है ना कि कितना है, इतनी दूर से मेरे भाई आए, केक लेके आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं, मनाते हैं, तो फिर खाना यहाँ ना बने तो वही था। फिर मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं क्या करूँ, मैं अपने सिस्टर से फ़ोन करके फिर रोने लगी कि क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मेरी ये बेचारी सिस्टर तुरंत बोली कि नहीं दीदी रो नहीं, मैं तुरंत आ रही हूँ, जबकि इनके पास काम भी था, सासू माँ नहीं थी तब भी आ गई, इतने बहुत है। तो फिर आ गई तो फिर खाना पूरा बनाई। अब थोड़ी सी मेरी तबीयत यहाँ क्या हुआ था ना कि मैं दर्द की दवा खाई, जिससे जो दवा खा ही रही थी, दर्द की दवा खाई तो थोड़ा सा आराम हुआ। तो यहाँ मैं केक कटवाने लेके आ गई अपने बेटे की आरती उतारने के लिए। और फिर उसके बाद केक कट जाएगा तो फिर तब वो खाना वगैरह सब बन चुका है। मेरी वही सिस्टर पूरा खाना बनाई, सब जो 2 कलर की सब्जी पूरा जितना खाना था दिखाई हूँ, जितना खाना था वो पूरा अकेले बनाई और सब कुछ हो गया है। बस यहाँ केक कटवा के उसके बाद सबको खाना दे देंगे, क्योंकि भाई मेरे जितने हैं ना सब रहेंगे बिल्कुल नहीं, वो केक कटवा के तुरंत निकल जाते हैं हर बार, जबकि बर्थडे में हर बार आते हैं पर वो हर बार चले जाते हैं, रहते नहीं है घर पे, क्योंकि कोई भाई पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो सब लोग चले जाएंगे खाना खा के। तो फिर ये बेटा देखिए मेरा खड़ा होके नहीं, बैठ के केक कट कर रहा है। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई है ना, उसकी बेटियां हैं जो रो रही हैं एडिट करते समय। तो फिर ये मैं खिला के, तो यहाँ खिला के ऐसे बारी बारी से सब लोग खिलाएंगे। तो फिर तत्काल में फाइनल हुआ कि मनाऊंगी, नहीं तो ये था ना कि फिर तबीयत नहीं सही है, तो फिर ये भी बोलेगी तुम्हारी तबीयत तो उठ नहीं रही हो बिस्तर से, तो क्या मनाओगी। फिर वही होता है ना कि बच्चे के आगे कितना भी है तो खड़े होना पड़ता है। और देखिए मेरे भांजे को पता नहीं है कि वहाँ कैमरा चल रहा है, अभी देखिएगा जब देखेंगे ना तो ये देखिए देखे तो हम लोगों को इतना हंसना आया, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैं हंसती भी हूँ, बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। तो उन्हें पता नहीं था कि कैमरा चल रहा है, इसलिए आदर्श की पिक लेने गए। और क्योंकि वो इनर पहने हुए थे इसलिए शर्मा गए कि मैं इनर पहना हूँ, और वहाँ पता नहीं था कि मैं कैमरा ट्रैक बोर्ड में लगा के रखी हूँ। जब देखे तो फिर तुरंत भाग गए। और मुझे जानते ही हैं, मुझे ये सब देख के मुझे बहुत हंसना आता है, मैं हंसती भी हूँ खूब। घर में अगर किसी की गलती अगर देख गई ना तो मुझे बहुत हंसना आता है। तो यहाँ केक कट गया और सब लोग, ये देखिए मेरी देवरानी, बच्चे, ज़्यादा तक बच्चे पार्टी ही का था बच्चे जितने थे बच्चे ही बच्चे, लड़के जितने थे, और छोटे यही बच्चों के लिए है ही बर्थडे, क्योंकि जिससे बड़ों को बुलाओ ना तो थोड़ा सा मुझे भी बहुत वो लगता है। ये देखिए मेरा भाई खिला रहा है, थोड़ा सा जैसे देखिए बड़े को बुलाओ ना तो वो कुछ लेके आए तो अच्छा नहीं लगता, अपने आप को भी कितना भी मना करो कि ना लेके आओ। ये मेरी सिस्टर, तो थोड़ा सा कुछ भी अगर मना करो ना तो कितना ना लेके आओ, तब भी अगर आ गए लेके तो भी अपने आप को लगता है कि बर्थडे के लिए बुला लिए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बचती हूँ। बस जो है ना बच्चे हैं तो बच्चे के लिए अपना आते हैं, काट के केक खा खिला के चले जाते हैं, ये अच्छा लगता है। और किसी को बुलाओ तो फिर वही होता है कि फिर थोड़ा सा ये नहीं अच्छा लगता कि हर साल वो करो तो फिर दे लें, ये सब अच्छा नहीं लगता। कितना भी मना करो, कुछ भी करो कर लो, तो अगर किसी को बुलाओगे तो वो ज़रूर आएगा, तो कुछ ना कुछ ये थोड़ा सा अपने आप को फिर लगता है। इसलिए बच्चे बच्चे को हर साल बुलाती हूँ, बस वो लोग और बच्चों को बच्चों में ही अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए। तो यहाँ केक कट गया, अब सबको दे दूँ लगा के, और लड्डू केक सब कुछ दे दूँ। उसके बाद उधर मैं पूड़ी छानने की भी तैयारी कर रही हूँ, तेल डाल के वहाँ पूड़ी भी बनाने लगूँगी। ये लोग सब खा लें केक, उसके बाद तो तुरंत पूड़ी भी नहीं छनी थी और सब कुछ बन गया था खाना। तो यहाँ दे के केक, उसके बाद इन लोगों को खिला के फिर तुरंत ये लोग चले जाएंगे। मेरी ये वाली सिस्टर भी जाएगी, बस कोई रह नहीं जाता, सब आते हैं बन खा के केक कटवा के खा के खाना, उसके बाद चले जाते हैं और कोई रहता नहीं है। तो फिर वही है कि बस ऐसे ही नॉर्मली ढंग से ही मनाते हैं, बहुत तामझाम नहीं करते हैं। जैसे फर्स्ट बार था तो किए थे, और हर साल आता है तो मनाने को ऐसा नहीं है कि हम लोग, मेरे बच्चे भी खुश रहते हैं, मेरा भी वही हाल है। तो पर थोड़ा सा होता है अगर कोई कुछ बोल देना कि अरे हर साल मनाते हैं ना, सबको अच्छा भी नहीं लगता कि कोई आएगा नहीं आएगा, कोई कुछ भी बोल दे, तो वही थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है।
तो इसलिए बस बच्चे बच्चे की पार्टी होती है, बच्चों को बुला लेते हैं, अपना खा लेते हैं, केक भी कर सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद फिर बस ऐसे ही होता है, हर साल करते हैं पर बस इतना ही। और ये सबको सबका हो गया, सबको केक दे दिए और ये दे दिए। थोड़ा सा तबीयत इस समय थोड़ी सी सही हुई थी तो सब कुछ हो गया अच्छे से जो होना था। पर एकाएक सब कुछ हुआ कि आगे तो मन बिल्कुल नहीं था कि मनाना है। बस ऐसे भाइयों की वजह से होना खड़े होना होता है, क्योंकि मेरे भाई बहुत ही अच्छे वाले भाई हैं कि बिल्कुल उन लोगों को ये नहीं लगता कि दीदी मेरी सहेजेंगी, दीदी मेरी ये बोलेंगी तब हम लोग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई पूछता भी है ना तो वो बोलते हैं कि अगर हम लोगों को सहेजेंगी तब बेकार है, मामा है हम लोगों की बोलेंगी कि आओ वो लोग ये सोच के बिल्कुल कभी भी नहीं। वो लोग आएंगे तो आएंगे, बर्थडे में आना है उन लोगों को तो आना है, ऐसे ही वो लोग करते हैं। तो फिर आए चारों भाई, खा के उसके बाद चले जाएंगे। भी दिखाती हूँ उन लोगों को कौन कौन आया था। ये मेरी देवरानी थी, पूड़ी वो कर रही थी और यहाँ मैं छान रही थी, क्योंकि मुझे अभी ना वो जिससे आटा ना गूँथ पा रही हूँ ना मैं, मुझे बेला जा रहा है। बहुत कर सकती हूँ तो छान सकती हूँ, बस इतना कर सकती हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तो आ गए थे सब लोग तो हेल्प हो गया था, ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं की थी, थोड़ा बहुत। पर ये होता है ना कि अपने घर अगर सब लोग आए हैं तो लेटे रहो तब भी तो नहीं अच्छा लगता। तो बस यही था कि मैं ये देखिए कपड़ा वपड़ा चेंज करके आ गई। ऐसा लग रहा है देखिए वीडियो में कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अपने चेहरे को बिल्कुल नहीं लगने देती कि मेरी तबीयत ख़राब है, एकदम अच्छे से रिलैक्स होके रहती हूँ। बहुत अपने आप को कठोर बनाई हूँ कि हो ही गई हूँ, मान के चलिए। क्योंकि मेरी जब से शादी हुई ना तो मेरी तबीयत ऐसे ही रह रही थी, पर इस समय तो फ़िलहाल 3-4 साल से ठीक हुई। नहीं तो मेरी तबीयत ऐसे ही थी ना, तो मैं एकदम होता है ना आदत जो हो, आदत पड़ चुकी है मेरी कि मेरी तबीयत ऐसे ही होनी है, तो 2 पल में ठीक होती है, 2 पल में बीमार होती हूँ। तो थोड़ा बहुत है होता है ना तो मुझे असर भी नहीं पड़ता। नहीं तो जितना मुझे हुआ है ना, दूसरे किसी को हो तो वो ले चारपाई नहीं छोड़ेगा, पर मेरा है कि मैं मेरे जैसे घर में सब लोग हैं ना तो वो बोलते भी है कि आप तबीयत कब ख़राब इतना रहती है। पर जैसे वीडियो में बिल्कुल मैं चेहरे की ऐसा रखती हूँ कि एकदम खिला खिला, कि मुझे कोई वीडियो में देख के कभी भी नहीं बोल पाएगा कि इनकी तबीयत इतना ख़राब है कि मैं जबकि बैठ नहीं पाती हूँ, अगर नीचे बैठ गई तो उठ नहीं पाऊँगी, इतनी ऐसी है मेरी हालत। पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाहिर होने देती वीडियो में, अपने चेहरे से बिल्कुल नहीं लगने देती कि मेरी तबीयत ऐसी है। तो मेरी ये सिस्टर भी कपड़ा चेंज कर ली, मैं भी चेंज कर ली, क्योंकि करना था ये थोड़ा सा खाना वगैरह बनाना था। तो फिर कोई चीज़ पहने रहो तो फिर अच्छा काम भी नहीं हो पाता। तो फिर यहाँ मैं लग गई पूड़ी छानने में, उधर सिस्टर मेरी खाना दे रही हैं और देवरानी बेल रही हैं पूड़ी। तो ऐसे ही हो गया। और बस मेरे रोने की वजह से ना मेरे तीनों सिस्टर आ गई, नहीं तो कि कोई आने वाला नहीं था। बस वही था ना कि इमोशनल मैं हो गई कि मेरे बच्चे का बर्थडे नहीं मन पाएगा और मैं बीमार हूँ, बस यही करके थोड़ा सा फ़ोन की और रोना आ गया। तो रोने की वजह से मेरी तीनों सिस्टर आ गईं कि दीदी रो रही हैं, तबीयत उनकी ख़राब है, बस इसी की वजह से तीनों सिस्टर मेरी आ गई। नहीं तो फिर कोई आने वाला नहीं था, क्योंकि मेरा मन नहीं था मनाने का, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। पर बस रोने की वजह से सब लोग आ गई, क्योंकि मैं रो दी और जल्दी होता है ना कि जल्दी रोना नहीं आता है मुझे। पर मुझे जब बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, तभी मैं रोती हूँ। नहीं तो मुझे आप लोग देखे भी होंगे कि मैं वीडियो में, बहुत कुछ लोगों की आदत होती है ना कि हर पल पल में, हर वीडियो में रोना। पर मैं कभी भी आज तक इमोशनल वो नहीं की हूँ, कभी भी रो के वीडियो मैंने कभी भी नहीं बनाया है। चाहे जितनी मेरी तबीयत ख़राब हो, बता देती हूँ, पर मैं रोने धोने वाला पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि रो की वीडियो बनाना मुझे बहुत गंदा लगता है। कितनी भी मेरी तबीयत ख़राब हो पर मैं रो की वीडियो नहीं बनाती हूँ, और ना मुझे अच्छा लगता है कि रो धो के वीडियो बनाएं। तो फिर वही है, मैं जल्दी कभी भी ना रोती हूँ किसी के सामने, हमेशा हंसती रहती हूँ। पर जब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तभी रोना आता है बस। वो भी अपने के सामने होता है ना कि जब कोई चीज़ हो तो अब अगर अपने आ जाएं, अगर अगर तकलीफ़ हो और अपने सामने आ जाए तो रोना आ जाता है। वही हाल मेरा थी आज तो, कि मेरी तबीयत ख़राब थी और बहन फ़ोन की तो फिर मुझे रोना आ गया, इसलिए सब लोग आ गई हेल्प करने के लिए।
अब यहाँ मैं खाना निकालने लगी, उधर पूड़ी भी छान रही थी, इधर खाना निकाल, क्योंकि भाई तीनों चारों भाई जाने वाले थे और दूर जाते, काफ़ी हमारे घर से काफ़ी दूरी पे है, तो फिर वहाँ जाते ये लोग, तो इसलिए हम सोचे कि खाना निकाल के इन लोगों को दे देती हूँ, खा लें ये लोग चले जाएं। तो फिर उसके बाद आगे का हो कार्यक्रम, तो फिर हम लोग घर पे रहेंगे और सिस्टर भी जाएगी, सिस्टर भी चली जाएगी, तो फिर हम लोग रहेंगे तो अपना खाएंगे और जो काम है वो करेंगे। तो यहाँ मेरा सब कुछ हो गया, पूड़ी भी छन ही चुकी है, थोड़ा बहुत है और तुरंत खाना भी देती जा रही हूँ ना, तो इसलिए हो जा रहा है सब कुछ। और सब कुछ हो गया, जो भी हुआ ठीक ही हुआ ना, जैसे ना करते 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 करते, और अगले बार भी वही अगस्त में भी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं सोची नहीं मनाऊंगी, उस बार भी इसी तरह से हुआ था कि ना करते करते मन ही गया, और इस बार भी वही था कि मैं बोल रही थी कि नहीं करूँगी नहीं करूँगी, और क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, पर अंत में हो ही गया। ऐसे ही मेरे साथ होता है कि अचानक मेरा प्लान बनता है और तुरंत हो जाता है। तो यहाँ ये देखिए मेरी एक सिस्टर बना रही है देवरानी, और पूड़ी छान वो कर रही हैं, वो मेरी देवरानी हैं, तो उनका पर मैं फेस जल्दी नहीं लाती हूँ, क्योंकि उन्हें वीडियो में जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनका नहीं लाती हूँ। ये देखिए मेरे चारों भाई खा रहे हैं, अभी मेरा बड़ा वाला भाई नहीं खा रहा है, ये चारों खा रहे हैं, ये चारों को जाना है दूर थोड़ा सा, और जो मेरा भाई वो बड़ा वाला है वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिस्टर को लेके जाएगा। ये मेरी सिस्टर बैठी हुई है, तो फिर और थोड़ा सा देवरानी का चेहरा जल्दी नहीं लाती हूँ वीडियो में, क्योंकि उनको ज़्यादा पसंद नहीं है वीडियो में आना, तो ना वो फ़ोटो में ही कहीं अपना खुद ही नहीं लगाती हैं, ना स्टेटस ना फ़ोटो कहीं भी नहीं लगाती हैं, और ना कभी आती हैं। तो मैं ये पीछे से थोड़ा सा था इसलिए मैं डाल दी, नहीं तो इनका फेस जहाँ होता है मैं जल्दी कट ही कर देती हूँ, क्योंकि अगर जैसे नहीं पसंद है ना, तो थोड़ा सा ही लगता है कि जब उनको नहीं पसंद है तो फालतू क्या डालूँ, पर होता है सबकी पसंद अलग अलग होती है ना, तो फिर इसलिए मैं उनका फेस नहीं दिखा रही हूँ। जल्दी मेरे वीडियो में कहीं नहीं ज़्यादा दिखती होंगी, कहीं अगर दिखती होंगी तो पीछे से ही दिखाती होंगी, आगे से मैं उनका नहीं दिखाती हूँ। तो फिर ये देखिए मैं अपना, और ज़्यादा तक मैं किसी का, जैसे जो मेरे बहन है ना, तो वो आती हैं वीडियो में, तो और जैसे कोई होता है ना कि जैसे एक मेरी छोटी वाली ननद आती हैं, और जो जानती हूँ ना कि जो वीडियो में नहीं आती, तो ऐसे मैं ज़्यादा उनके सामने बनाती नहीं हूँ, और या तो बनाती हूँ तो उनका डालती नहीं हूँ, होता है सबका अलग अलग वो होता है ना, तो फिर बाद में देखें अगर बोलें तो फिर थोड़ा सा वो लगता है। ऐसा नहीं है देवरानी का, ऐसा नहीं है, पर उनको खुद भी वो नहीं डाल लगाती हैं, जैसे वो व्हाट्सएप पे कभी भी नहीं लगाती हैं अपना पिक, कहीं भी वो नहीं लगाती हैं अपना फ़ोटो, तो इसलिए जब ये लगता है ना वो अपना खुद ही नहीं लगाती हैं, तो मैं यूट्यूब में नहीं डालती हूँ, उनका पीछे से ही डालती हूँ, आगे का कभी भी नहीं, चेहरा नहीं जल्दी डालती हूँ। तो यहाँ मैं बना के और सबका खाना भी हो गया, चारों भाई का दे दूँ, सबको दे दी, और मेरा देखिए तबीयत ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ है अभी भी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।